लगता है मन ये सोचने जीवन की हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बाबूजी की उम्मीदों को पूरा करूं। प्लान ये है कि आज तुम्हारी और पूरब की लाइफ्स का फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग है। मुझे ये म्यूजिक वीडियो करना है, फिल्म इंडस्ट्री में अपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं और अपने करियर के बारे में सोचना है। तुझे बस इतना करना है कि एक अच्छी बहन की तरह मेरी हरकतों पर पर्दा डालना है। दादी माँ, ये हैं केशव चौबे। ये हमारे ट्रस्ट के नए सीए हैं। तू मंदिर जाएगी, वहाँ से माला और प्रसाद लेगी, मैं लौटते समय तुझे पिक कर लूंगी। लेकिन मुझे और कुछ नहीं सुनना है, बस तू चल मेरे साथ। और हाँ, बाहर कार के पास देव हमारा वेट कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं आना चाहती थी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर वो विशाखा ही नहीं मानी और मुझे आना पड़ा। यहाँ? हाँ, मुझे लगा आपको पता चल गया है, तभी तो आपने कहा मैं आना नहीं चाहती थी। और मैं समझता हूँ आपको मेरा यहाँ होना अजीब लग रहा है, पर देखिए हम एक नई जगह मिले हैं और ऐसे में हमें पुरानी सारी बातें भूलकर नए सिरे से पहचान शुरू करनी चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पहली बार मिलता तो क्या कहता? मैं कहता, नमस्ते, मेरा नाम है केशव चौबे और मुझे देव बाबू ने पुरोहित ट्रस्ट का नया चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अरे राधिका, पहले से इतनी देर होगी, अब तो पहुंच चुके 9 बजे। हेलो जी, नमस्ते। आप अब यहाँ कैसे? जी, मुझे देव बाबू ने पुरोहित ट्रस्ट का नया सीए अपॉइंट किया है। ओह, अच्छा अच्छा। अब पर आप यहाँ? जी, हम दोनों ऑफिस साथ में जा रहे हैं। अच्छा, तो बैठिए ना प्लीज। जी। राधिका, वो शायद देव को पता नहीं है ये वही है जिनसे तुम्हारी शादी होने वाली थी। वो तुम्हारी शादी में कहाँ आए थे, शायद तभी इसे नौकरी पे रख लिया। खैर, तू चिंता मत कर, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं विशाखा, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। केशव जी को उनकी नौकरी उनकी काबिलियत पे ही मिली होगी। अगर मेरी वजह से उनकी नौकरी छिन जाएगी तो अच्छा नहीं होगा। मतलब तुझे उसके यहाँ काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? I mean, इतना अजीब लगेगा राधिका। नहीं विशाखा, उन्होंने मुझसे कहा है कि पिछली सारी बातें भूल जाएं। केशव जी एक अच्छे इंसान है। अच्छा खैर, जो भी है, अब जल्दी चल, मेरे पास समय नहीं है। अरे अब चल ना, खड़ी क्यों है? विशाखा, हम किसी और गाड़ी में नहीं चल सकते? नहीं नहीं, अब उसके लिए बिल्कुल वक्त नहीं है, तू चुपचाप आके बैठ जा।
आप लोगों को ये गाड़ी चाहिए होगी ना, एक काम करिए, आप ये गाड़ी लेकर जाइए। मैं और केशव किसी और गाड़ी में आ जाएंगे। कब आप ड्राइवर को बुलाएंगे, कब वो आएगा? आप ऐसा कीजिए, हम दोनों को मंदिर छोड़ दीजिए, हम अपने आप वापस आ जाएंगे। हाँ। अच्छा केशव जी, ये बताइए कि आपको ये नौकरी कैसे मिली? जी, आपके पिताजी ने ही देव बाबू से बात की थी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि पिताजी भी सिफारिश करते हैं। खैर, आपकी बात तो अलग है ना, आप तो क्यों? केशव की बात अलग क्यों? जी वो ऐसा है कि जी, शास्त्री जी बहुत अच्छे से जानते थे कि मेरा सीए के एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, इसलिए वो किसी और की सिफारिश करे ना करे पर मेरी जरूर करेंगे। दादी माँ, यहाँ बैठिए आप। सारे घर में ढूंढ के आ रहे हैं हम आपको। बिल्कुल बढ़िया वाली कड़क चाय बनाई है हमने आपके लिए। हमारा बड़ा गप्पे मारने का मन करा था आपसे। वो पड़ोस वाली रेखा चाची। क्या हुआ दादी माँ, किस सोच में डूबी हैं आप? अरे दीपिका, हाँ, तुमने वो नए अकाउंटेंट को देखा? हाँ देखा था। क्यों? कुछ पहचाना सा नहीं लगा? ऐसा नहीं लगा कि इसे कहीं देखा है? हम भी यही सोच रहे थे दादी माँ, फिर हमें लगा देखा होगा वृंदावन में। इतने सारे दिन जो रहे थे हम वहाँ पर। नहीं नहीं, घर पे नहीं। ऐसा लगता है कोई मंदिर में देखा है उसे। मंदिर? मंदिर? दादी माँ, कहीं ये वही तो नहीं जिससे राधिका की शादी होने वाली थी? फिर मना कर दिया था क्योंकि राधिका कान्हा को अपना पति मानती है। अरे हाँ, ये तो वही लड़का है, केशव चौबे। लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है? उसे यहाँ पर नौकरी किसने दी? दादी माँ, देवर जी को थोड़ी ना पता, वो थोड़ी ना आए थे शादी में, रख लिया होगा। लेकिन राधिका तो बौखला जाएगी उसे देखकर। यहाँ रहते हुए तो पता नहीं दिन में कितने बार आमना सामना होगा। राधिका अपनी है, उसकी खुशी हमें पहले देखनी चाहिए। आपके लिए फोन है दादी माँ। फोन? हेलो, राधे राधे समधन जी। राधे राधे समधन जी, कैसी है? बड़े मौके पे फोन किया आपने। हम तो अभी वृंदावन की बात कर रहे थे। अच्छा? हाँ, वो नया लड़का जो आया है ना वृंदावन से। केशव, काम पे लग गए हो ना? आपको पता था वो आने वाला है? हाँ, हमने ही तो काम पे लगाया है उसे वहाँ। ये जानते हुए भी कि राधिका यहाँ है और कभी राधिका की शादी उससे होने वाली थी। हाँ, सब कुछ जान के ही ये निर्णय लिया है। लेकिन क्यों? वो कहा है समधिन जी, केशव के मन में अब भी राधिका के प्रति प्रेम है और वो तो खुद ही अनुमति लेने आया था लल्ला से कि राधिका से दोस्ती करके राधिका को सन्यास और संसार के बीच का फर्क समझावेगा।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो क्या है कि अब राधिका को भी तो आगे का सोचन चाहिए ना। जोगन बन के तो सारी उम्र काट नहीं सकती, और हम भी राधिका बिटिया के लिए एक अच्छा वर चाह रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे लड़का अच्छा है और लायक भी है। और सबसे बड़ी बात है, केशव राधिका को चाहता है। अब आपको हमारी एक मदद करनी होगी। अब आपको हमारी एक मदद करनी होगी। हाँ हाँ, बताइए ना। अब आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि राधिका के मन में केशव के प्रति प्रेम जाग जावे। जरूर समधिन जी। भाई राधिका का घर बस जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आपने बहुत सही समय पर फोन किया। अरे मैं तो देव को कहकर उसे नौकरी पे से निकलवाने वाली थी। पर अब देखिएगा मैं कैसे जोड़ियां मिलवाती हूँ। बहुत ही शुभ काम करने का संयोग हो रहा है आपके हाथों। आप अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। राधे राधे। छाया भोरिया, मंदिर आने के बहाने फोन लगा ही लियो। लल्ला के घर से बाहर जाने का इंतजार करते तो बहुत देर हो जाती। और नहीं तो का पता है तो को उस समधन जी देव बाबू से बात करके केशव को नौकरी से निकालने वाली थी। ये सोच के कि केशव सामने रहेगा तो राधिका को असुविधा होगी। हाँ तो असुविधा तो हो रही होगी ना अम्मा जी। अरे तो चुप कर। देखना मोरी योजना कैसे रंग लाती है। अब केशव राधिका के पीछे पीछे घूमकर उसका मन जीतने की कोशिश करेगा, और समधिन जी और बाकी घर वाले भी ये सब जान के राधिका पर दबाव डालेंगे कि राधिका केशव से शादी कर ले। ये ले पूजा की थाली, जा अंदर दोष प्रदोष वाली जो भी पूजा जाके कर ले, मैं चलती हूँ। तू कहाँ जा रही है? हेलो, शूटिंग पे, और कहाँ? देख विशाखा, ऐसा मत कर। एक के बाद एक अड़चने आती जा रही हैं और तेरा इस वक्त जाना ठीक नहीं होगा। तू बार बार ऐसे काम क्यों करती है जिससे तेरी शादी खतरे में आ जाए? देख विशाखा, अब ये घर ही तेरा सब कुछ है। हाँ, तू भगवान को धन्यवाद करने आई थी ना, ले अपने हाथों से पूजा कर ले। तू पागल तो नहीं हो गई कहीं? अरे भगवान को धन्यवाद करना तो सिर्फ बहाना था घर से बाहर निकलने का। देख राधिका, देख मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। तू अपनी फालतू की बकवास करके मुझे फंसा मत। मैं आज ग्लैमर की दुनिया में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। अगर तू कुछ कर सकती है तो मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल, अपनी शुभकामनाएं दे। चल इधर आ। तू चिंता क्यों करती है? मैं कोई घर से भाग नहीं रही हूँ। शूटिंग 3 बजे तक खत्म हो जाएगी, 4 बजे तक मैं यहाँ आ जाऊंगी और फिर हम दोनों घर चलेंगे। समझ गई ना? अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। सुन सुन, तू वैसे जा कहाँ रही है? अगर जरूरत पड़ेगी तो? जब बहुत जरूरत पड़े तभी आना, वरना मत। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय बाय। रिक्शा, रिक्शा। आर्किटेक्ट ने लिख के भेजा है, इस मठ के लिए 250 स्क्वायर मीटर्स लगेंगे। 250 स्क्वायर मीटर्स मतलब कितने स्क्वायर फीट हुए? जी सॉरी। किसी सोच में थे आप? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस आप पूछिए ना, आप क्या पूछ रहे थे? इस प्लान में मठ का एरिया 250 स्क्वायर मीटर्स है। मैं वही पूछ रहा था कि अगर स्क्वायर फीट होता तो कितना होता? जी 2690, 2690। आप तो चलते फिरते कैलकुलेटर हैं। चलिए, तो
किसके ख्यालों में खोए हुए थे आप? जी ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है आप किसी को वृंदावन में छोड़कर आए हैं। जी वृंदावन में छोड़ के नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ किसी के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप जिसके लिए आए हैं उसे पता है? आई होप वो आपसे बहुत प्यार करती हो। शायद नहीं। प्यार भी कितनी अजीब चीज है ना। जब दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो तब भी कभी कभी बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ती है। पर आपको तो आपका प्यार मिल गया। आप जानते हैं पूरे वृंदावन में बहुत चर्चे थे कि पुरोहित परिवार के बेटे ने प्यार के कारण मंदिर के एक पुजारी की बेटी से शादी की। विशाखा जी बहुत धार्मिक है ना। शुरू शुरू में विशाखा का ध्यान पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं लगता था, और जब से उसकी बहन राधिका आई है तब से उसका ध्यान पूजा पाठ में भी और घर की रस्मों में भी लगने लगा है। हाय राधिका। आप? हाँ मैं मृणालिनी। क्यों, क्या हुआ? तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? विशाखा कहाँ है? वो अंदर मंदिर में पूजा कर रही है। ओह, और तुम बाहर उसका इंतजार कर रही हो? चलो ठीक है, मैं भी उसका इंतजार कर लेती हूँ। जी आप? हाँ, वो क्या है ना, मैं शॉपिंग के लिए निकल रही थी तो दादी माँ ने मुझसे कहा कि आते वक्त तुम दोनों को भी लेते आना। अब दादी माँ का कहा कैसे टाल सकती हूँ? वो विशाखा ने अभी पूजा शुरू की है, उसे वक्त लग जाएगा। काफी बड़ी पूजा है। ये तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी पूजा करते क्यों हो? छोटी पूजा से फल नहीं मिलता क्या? वैसे तुमने कौन सी की थी, छोटी या बड़ी? वो क्या है ना, तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है इसलिए पूछ लिया। वृंदावन के छोटे से घर में रहती थी, आज महलों में रहने लगी हो। सबका इतना प्यार मिल रहा है, घर वालों का। हाँ, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, फिर आके तुम लोगों को पिक कर लूंगी। तब तक विशाखा की पूजा भी खत्म हो जाएगी, ठीक है? भाई साहब, वक्त कितना हुआ है? 3:30। मेकअप दादा, टिश्यू दीजिए। क्यूटीज क्यूटीज क्यूटीज, तुमने धमाल कर दिया। ठीक ना, ये म्यूजिक वीडियो रिलीज होते ही तुम कहां से कहां पहुंचने वाली हो? एक मिनट, ये म्यूजिक वीडियो तो सर इंडिया के बाहर रिलीज होने वाला है ना? तुम्हें बताया तो था क्यूटीज, ये म्यूजिक वीडियोस इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए बन रहा है। स्पॉट दादा, पानी लाइएगा। जल्दी लाओ यार। मेरी बात सुनो पूरा।
ये म्यूजिक वीडियो इंडिया में बिल्कुल भी रिलीज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब तक मुझे बॉलीवुड में चांस नहीं मिल जाता तब तक इन सब के बारे में मेरे घर में कोई खबर नहीं होनी चाहिए। अरे ये म्यूजिक वीडियो तो सिर्फ मैंने अपनी शोरील के लिए किया है, राइट? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि पहली शूटिंग्स की ट्रीट्स कहाँ दे रही हो? कहीं भी नहीं, मुझे जल्दी जाना है घर, समझ गए तुम तो हमेशा हरीज में रहती हो यार। तुम चाहते हो ना कि कल मैं यहाँ वापस आऊँ? Of course, cuties. तुम्हें tomorrows नहीं, day after tomorrows भी आना है। तो ठीक है, अब मुझे जल्दी जाने दो क्योंकि मुझे जनकपुरी पहुँचना है। तुम प्लीज उसका कुछ इंतजाम करो, जल्दी जाओ। अभी अभी। ये क्या है दादा? ठंडा पानी लेकर आइए। विशाखा, विशाखा। हाँ? अरे तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मैं वहाँ आ रही थी ना, अगर मैं वहाँ पहुँच जाती और तू यहाँ, खामखा का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता ना। देख, बहुत बड़ी मुसीबत होगी। वो मृणालिनी भाभी मंदिर आई थी और पूछ रही थी कि विशाखा कहाँ है, तो मैंने उन्हें कह दिया कि तू मंदिर में है और बड़ी वाली पूजा कर रही है। देख विशाखा, जल्दी चल, इससे पहले बहुत देर हो जाए। अच्छा तू ऐसा कर, यही रुक, मैं बस चेंज करके आती हूँ, कहीं हिलना मत, यही रहना, मैं जल्दी आती हूँ। हाँ जल्दी। वो आए हमारे स्टूडियोज में, खुदा की कुदरत। कभी हम खुद को, कभी स्टूडियोज को देखते हैं। How are you? मेरा मतलब आप कहाँ थे अभी तक? Everything is fine ना? क्या लेंगे आप? कोल्ड ड्रिंक्स, गरम, कुछ? Pots, मैडम के लिए चेयर्स लाई जाए। देखिए, हमें परेशान मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। वही तो कर रहा हूँ, विशाखा के लिए ऑटोज अरेंज कर रहा हूँ। अरे पूरा, अरे कम से कम ऑटो क्या, टैक्सी का अरेंजमेंट तो कर लेते तुम। क्यूटीज तुम भी क्या? राधिका जल्दी चल, देर होगी, चल। ये चल जल्दी चल, आज बहुत देर हो गई हमको। अरे हाँ, तूने पूजा का हार और प्रसाद ले लिया था ना? हाँ। अच्छा सुन, अगर मृणालिनी भाभी पूछेगी कि हम जल्दी क्यों आ गए तो कह देंगे पूजा जल्दी खत्म हो गई, समझी ना तू? पता नहीं ऑटो कहाँ से मिलेगा। अरे ऑटो